तो दोस्तों आप देख रहे हैं मेरा YouTube चैनल ऑलराउंडर रामपुरी। तो आपको मेरे इस चैनल पर कंबाइन हार्वेस्टर, ट्रैक्टर, कार और बाइक से रिलेटेड इंफॉर्मेशन देखने को मिलेगी। तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में जो हम बात करने वाले हैं, देखिए वो भी कंबाइन हार्वेस्टर से रिलेटेड ही बात करने वाले हैं। तो आज की इस वीडियो में जो बात करेंगे वो देखिए प्रीत का एक मॉडल आता है, प्रीत 987 गैलेंट करके। इसका 2025 में जो ये मॉडल आया है इससे रिलेटेड बात करेंगे कि क्या क्या इसके अंदर आपको देखने को मिलता है। तो दोस्तों इस वीडियो में सबसे पहले हम इस गैलेंट मॉडल की खासियत की बात करेंगे और देखिए वीडियो के लास्ट में मैं अपना ओपिनियन भी बताऊंगा। तो देखिए वीडियो में लास्ट तक बने रहें। तो सबसे पहले हम इसमें इंजन की बात कर लेते हैं कि इंजन कौन सा दिया है प्रीत ने इसमें। तो देखिए इसमें इंजन ऑप्शन आपको दो देखने को मिलते हैं। एक तो आपको अशोक लेलैंड का ऑप्शन मिलता है कि आप चाहो तो 133 हॉर्स पावर का अशोक लेलैंड का जो BS4 इंजन है वो भी ले सकते हो इसके अंदर। और दूसरा ऑप्शन जो है वो इसमें है प्रीत का अपना इंजन है, एक हीनो करके वो इंजन आता है जिसकी हॉर्स पावर 101 HP है और ये इंजन भी BS4 है। और ये ऐसा BS4 इंजन है कि इसके अंदर यूरिया का काम ही नहीं है, यूरिया इस इंजन के अंदर नहीं पड़ता है। मतलब बिल्कुल BS3 इंजन की तरह ये इंजन बनाया है प्रीत ने। तो मतलब दोनों ऑप्शन आपको मिल जाते हैं। आप चाहो तो ये प्रीत का इंजन भी ले सकते हो और अशोक लेलैंड का इंजन भी ले सकते हो। कटर की अगर इसकी बात करें हम तो देखिए इसमें 14 फीट का कटरवार आपको देखने को मिलता है जिसकी जो है 6 पाइप वाली फोल्डेबल रील है। मतलब आप इस रील को फोल्डेबल टाइप की है, इसे आराम से खोल के और अलग अलग भी कर सकते हो। बिल्कुल ऐसा नहीं है कि कोई रील का कोई भी हिस्सा फिक्स है, इसका अलग अलग करके खोल भी सकते हो। इससे एक फायदा हो जाता है, इससे ये फायदा हो जाता है कि जैसा मान लीजिए कोई टूट फूट अगर होती है तो उसी पार्ट को आप खोल करके चेंज कर दोगे तो आपका ज्यादा पैसा खर्च नहीं होगा, नहीं तो आपको पूरा पार्ट बदलना पड़ता है। तो ये फोल्डेबल रील का ये फायदा हो जाता है। कोई भी फोल्डेबल चीज हो उसका ये फायदा हो जाता है कि आप उसका एक थोड़ा सा छोटा पार्ट भी चेंज कर सकते हो, पूरा पार्ट बदलने की जरूरत नहीं होती। कटर बर्म की अगर हम इसकी बात करें तो देखिए ये आपको अब 18 इंच में देखने को मिलता है, जबकि ये पहले 14 में भी आते थे, 16 में भी आते थे, अब ये 18 इंच में देखने को मिलता है। और ज्यादातर कंबाइन हार्वेस्टर में 18 इंच का बर्म देखने को मिलता है। फिर एक खासियत इसकी और है कि इसका जो कटर है आगे, प्रीत ने एक चीज का बहुत ख्याल रखा है, इसमें कटर में नीचे सपोर्ट लगा करके दी है। क्योंकि देखिए कटर में नीचे जो चादर होती है वो जमीन में रगड़ती हुई चलती है। तो क्या है कि कुछ दिनों बाद वो चादर खराब हो जाती है, उस पर जंग आती है, फिर वो घिसेगी, फिर जंग आएगी, फिर घिसेगी, तो जिससे चादर जो है बहुत जल्दी खराब हो जाती है और वो बेकार हो जाती है। जब क्या ज्यादातर कटर में जो है स्टेनलेस स्टील का इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन फिर भी स्टेनलेस स्टील भी उतनी नहीं टिक पाती जितनी टिकनी चाहिए। तो उसमें फिर प्रीत ने नीचे सपोर्ट लगाई हैं, 4 पट्टियां लगाई हैं 4 जगहों पर। तो उससे क्या है कि उनके कटर की एक सेफ्टी हो जाती है, तो जैसे लाइफ उसकी थोड़ी बढ़ जाएगी। फिर बात कर लेते हैं इसके फीडर की। देखिए फीडर जो है अब प्रीत ने फीडर की लंबाई इसकी बढ़ा दी है। पहले लंबाई थोड़ी कम थी फीडर की, अब इसकी फीडर की लंबाई बढ़ा दी है और 4 चेन वाला फीडर आपको इसमें देखने को मिलेगा। तो 4 चेन फीडर का बहुत फायदे हैं। जैसे कि पहले 3 चेन में जो आता था तो उसमें 2 पट्टियां लगी हुई रहती थी, जैसा आप देख रहे होगे स्क्रीन पर कि 2 पट्टियां उसमें होती थी 3 चेन वाले फीडर में। तो 2 पट्टियों के ये नुकसान थे, जैसा हमारी मलकीत में भी 3 चेन वाली फीडर था तो उसमें 2 पट्टियां, इतनी लंबाई उन पट्टियों की ज्यादा हो जाती थी तो वो बहुत जल्दी एकदम से मुड़ जाती थी। तो अब इसमें जो है 4 चेन वाला जो फीडर है इसके अंदर 3-3 पट्टियां हो गई हैं, तो पट्टी की लंबाई थोड़ी कम हो जाती है, तो फीडर की पत्ती जो है मुड़ती नहीं है। तो ये फायदा इसका हो जाता है और खिंचाई भी 4 चैन वाला ज्यादा करता है। मतलब जाम की दिक्कत नहीं आती है 4 चैन वाले के अंदर, मतलब 3 चैन वाले फीडर के कंपैरिजन में। थ्रेशर की अगर इसकी हम बात करें तो देखिए थ्रेशर आपको इसमें 51 इंच का देखने को मिलता है और डबल थ्रेशर इसमें कंपनी ने यूज किया है। AC केवन की बात कर लेते हैं। देखिए AC केवन पहले क्या तो होता था कि स्पेशल मॉडल में ही आपको AC केवन देखने को मिलता था, लेकिन प्रीत ने क्या किया है कि अपने हर मॉडल में अब प्रीत जो है AC केवन का ऑप्शन दे रहा है। ये आप पे डिपेंड करता है, आप AC केवन मॉडल लेना चाहोगे या सिंपल मॉडल लेना चाहोगे। स्टीयरिंग और सीट की अगर हम बात करें तो देखिए स्टीयरिंग और सीट तो आपको इस तरह की किसी भी कंबाइन हार्वेस्टर में देखने को मिल जाएगी, लेकिन जो स्टीयरिंग है वो प्रीत जैसा आपको किसी भी कंबाइन हार्वेस्टर में देखने को नहीं मिलेगा। तो सीट और स्टीयरिंग जो है बड़े लग्जरी टाइप के इसमें दे रखे हैं प्रीत ने। तो दोस्तों अगर आप कंबाइन हार्वेस्टर की कीमत, उसका टेक्निकल स्पेसिफिकेशन और उसके पार्ट्स खरीदना या देखना चाहते हैं तो मैंने एक वेबसाइट का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। आप उस वेबसाइट पे विजिट करके और उस पर सर्च करके आप अपनी क्वेरी देख सकते हो।
अब गियर बॉक्स की अगर हम बात करें तो देखिए गियर बॉक्स इसमें 5 गियर्स वाला प्रीत का अपना गियर बॉक्स इसमें प्रीत ने यूज किया है, तो मतलब काफी अच्छा गियर बॉक्स है प्रीत का ये। ब्रेक्स की अगर हम बात करें तो देखिए ब्रेक्स इसके अंदर आपको ऑयल इमर्स्ड ब्रेक मिल जाते हैं, मतलब कि तेल में डूबे हुए ब्रेक आपको मिलेंगे। तो देखिए इन ब्रेक्स की लाइफ बहुत ज्यादा होती है क्योंकि इनमें हीटिंग इशू नहीं आता है। अब इसके बाद बात कर लेते हैं इसकी असेंबली की। तो देखिए असेंबली का साइज प्रीत ने पहले से ज्यादा कर दिया है, तो जब असेंबली का साइज ज्यादा होता है तो सीप्स का साइज ऑटोमेटिकली ज्यादा ही होता है। तो अब इसमें जो सीप्स यूज की हैं प्रीत ने वो बड़ी सीप्स यूज की हैं, जिसकी वजह से दाने की फेंकने की शिकायत कम आती है और प्लस सफाई बहुत अच्छे से हो जाती है। अब बात कर लेते हैं इसमें बेरिंग कौन से यूज किए हैं। तो बेरिंग अब सब जगह पर प्रीत ने 7 नंबर का बेरिंग यूज किया है इसमें। अब इसके बाद बात कर लेते हैं एलिवेटर की। तो देखिए एलिवेटर जो प्रीत ने एलिवेटर दिए हैं वो अभी तक किसी भी कंपनी ने एलिवेटर नहीं दिए हैं। इसके जो एलिवेटर हैं प्रीत के वो 3 जगह से फोल्डेबल है, आप 3 जगह से अलग अलग पार्ट में खोल सकते हो। तो ये बहुत अच्छी चीज है, इससे आसानी हो जाती है। जहां पे आपको दिक्कत लग रही है एक ही पार्ट खोल करके आप निकाल के उसके देख लोगे कि कहां पर दिक्कत है। ओगर की अगर हम बात करें तो देखिए ऑटोमेटिक ओगर भी आपको इसमें देखने को मिलता है। तो गैलेंट मॉडल के अंदर ऑटोमेटिक ही ओगर देखने को मिलता है आप। अब इसके बाद बात कर लेते हैं ब्लोअर की। तो देखिए ब्लोअर पहले प्रीत का थोड़ा छोटा था, अब इसका भी साइज प्रीत ने बढ़ाया है गैलेंट मॉडल में। अब इसके बाद बात कर लेते हैं रियर एक्सल की। जो पीछे का जो इसका एक्सल है उसकी बात कर लेते हैं। तो देखिए पिछला जो इनका एक्सल है और जो मोरनी है वो सब भारी कर दिए हैं पहले से। पहले इनका हिस्सा पिछला वाला हल्का था, लेकिन अब वो बहुत भारी हो गया है। आपको देखने में ही लग रहा होगा कि कितना भारी हिस्सा बना दिया है इन्होंने। तो मतलब अब कितनी भी ऊंचाई से अगर मशीन नीचे गिरेगी भी या जैसे उठ करके गिरती है नीचे तो हिस्सा टूटने की दिक्कत इसमें नहीं आएगी। अब देखिए बात कर लेते हैं स्टीयरिंग जैक की। तो देखिए इसमें डबल जैक स्टीयरिंग दिया हुआ है, इसमें दोनों साइड से दोनों पहियों पे जो है जैक काम करता है। तो देखिए इसके कुछ फायदे हो जाते हैं। जो सिंगल जैक वाला जो स्टीयरिंग होता है उसमें जैक जहां पर लगा हुआ होता है बीच में वो जो ठिया होता है वो उखड़ जाता है और वो दिक्कत बहुत आती है। हमारे साथ आई थी मलकीत में, बहुत दिक्कत ही है। तो इसमें प्रीत ने बहुत अच्छा किया है, एक डबल जैक जो है लगा करके दिया है, तो इससे बहुत आसानी है। अब उखड़ने का सिस्टम खत्म हो गया इसमें। तो दोस्तों ये तो हुई गैलेंट मॉडल की खासियत की बात। अब बात कर लेते हैं मेरे ओपिनियन की। तो दोस्तों अगर देखा जाए तो देखिए प्रीत ने इस मॉडल में जो कंबाइन हार्वेस्टर का जो गैलेंट मॉडल है इसमें बहुत सारी चीजें दी हैं और जो प्रॉब्लम्स आती थी उन्हें सुधारने की भी कोशिश की है। तो दोस्तों जैसे बहुत सारे भाई ये भी पूछते हैं कि भाई आपने कंबाइन हार्वेस्टर की तो सारी डिटेल बता दी लेकिन प्राइस नहीं बताए। तो देखिए एक लमसम प्राइस मैं आपको बता देता हूं, ये लगभग 28 से 29 लाख रुपए की आपको पड़ेगी गैलेंट मॉडल। और देखिए ये एग्जैक्ट प्राइस नहीं है, ये फैसिलिटी पे और डीलर टू डीलर डिपेंड करता है। जैसे अगर 4x4 लोगे तो फिर देखिए 2-2.5 लाख रुपए आपके और एक्स्ट्रा बढ़ जाएंगे, और अगर एसी केबल लोगे तो फिर 2-3 लाख रुपए और एक्स्ट्रा बढ़ जाएंगे, और अगर एसएमएस भी साथ में लोगे तो फिर 1,50,000 रुपए और बढ़ जाएंगे। तो मतलब ऐसे डिपेंड करता है, ये प्राइस जो है एग्जैक्ट कोई भी नहीं बता पाएगा क्योंकि ये अलग अलग डिपेंड करता है लोकेशन पे भी और डीलर पे भी। तो दोस्तों वैसे तो ठीक है, देखिए कंबाइन हार्वेस्टर ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। और मुझे तो पर्सनली इसका देखिए लुक बहुत पसंद आया, इसकी लाइट्स, इसका ओगर और इसका जो केबिन का लुक है वो सब अलग है सारी कंबाइन हार्वेस्टर से। बाकी देखिए कंपनी भी बड़ी है प्रीत, तो क्वालिटी तो होती ही है, ऐसा भी नहीं है कि बिल्कुल फर्जी कंबाइन हार्वेस्टर बना रहे हैं, मतलब ठीक ठाक ही है देखा जाए तो दोस्तों एक सजेशन और है मेरा आपके लिए कि अगर आप मान लीजिए एसी केबन का मॉडल ले रहे हो तो मैं तो यही कहूंगा कि देखिए जो प्रीत का हीनो वाला इंजन है 101 एचपी वाला वो मत लेना फिर, क्योंकि देखिए उसके एचपी कम है। क्योंकि देखिए उसमें जब एसी चलेगी तो देखिए कंप्रेसर भी इंजन ही चलाएगा, तो क्या होगा कि जब कंप्रेसर का लोड भी इंजन के ऊपर पड़ेगा और इंजन की पावर पहले से ही थोड़ी कम है, तो जैसे गीली नम खेती में जब ये चलेगा, जैसे धान के सीजन में अगर चलानी पड़ी कंबाइन हार्वेस्टर तो इतना लोड तो ऑलरेडी पहले से ही होता है, प्लस उस पर कंप्रेसर का लोड भी आ जाएगा, तो मतलब इंजन दबेगा। देखिए चल तो जाएगी लेकिन इंजन दबेगा। तो मेरे ख्याल से तो देखिए अशोक लेलैंड का इंजन लेना चाहिए अगर आप एसी केबल ले रहे हो तो फिर अशोक लेलैंड का ही उसमें मॉडल लेना आप इंजन का 133 एचपी वाला। बाकी देखिए सबका नजरिया अलग है, जिसको जो पसंद आता है वो लीजिए। मैं फोर्स तो नहीं करूंगा कि आप यही मॉडल लीजिए या यही लीजिए, बस मेरा एक सजेशन है कि आप अगर ले रहे हो एसी केबन तो फिर आप प्रीत वाला इंजन मत लेना, आप अशोक लेलैंड वाला इंजन लेना। तो दोस्तों इससे रिलेटेड आपकी कोई भी क्वेरी हो या कोई भी सजेशन हो मेरे लिए तो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो। तो दोस्तों आई होप कि ये वीडियो मेरा आपको बहुत पसंद आया होगा। अगर वीडियो मेरा आपको पसंद आया तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करें, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं इसी तरह की किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय।